बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ कराची के फेमस लौंग चढ़े की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। उसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच आटा ऐड करूँगी। नमक शामिल करेंगे हम इसके अंदर। लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और बेकिंग सोडा थोड़ा सा 1/4 टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे तमाम को और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और लौंग चढ़े का बैटर बना लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है आपको, वरना बैटर जो है बहुत लिक्विडी हो जाएगा। हमें नॉर्मल बैटर बनाना है इसका। अच्छी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बैटर बना लें इसका और इसको अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से ही बीट करना है। जितना हम इसको बीट करेंगे उतने ही हमारे लौंग चढ़े स्पॉन्जी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से गुठली नहीं रहेगी इसके अंदर। बस बीट अच्छी तरीके से करना है आपको, बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगा ये बैटर। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड करा है और उसको मैं फिर से बीट करने लगी हूँ। बीट अच्छी तरीके से करना है। देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगा और अंदर से हमारे जो लौंग चढ़े हैं बिल्कुल स्पॉन्जी बनेंगे। अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब एक पैन के अंदर मैं ऑयल गरम कर लूँगी। उसके अंदर हम इसको हाथों की मदद से ही लौंग चढ़े थोड़े थोड़े बैटर इसके अंदर शामिल करेंगे। जितनी इसके अंदर स्पेस होगी थोड़ा थोड़ा सा आप गैप देके सारे लौंग चढ़े हाथों की मदद से ही आप इसके अंदर ऐड करते जाएं। ये देखिए हमारा बैटर अच्छी तरीके से बीट हुआ था, इसलिए लौंग चढ़े डालते ही तेल में फ्लो कर रहे हैं। अगर हमारा बैटर सही तरीके से बीट नहीं हुआ था तो ये नीचे जाके बैठ जाते, ऊपर फ्लो नहीं करते। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड से पहले इसको पका लिया, अब दूसरी साइड हम इसकी चेंज करेंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देंगे और अच्छी तरीके से पकाएंगे। धीमी आंच में नहीं पकाना है आपको, सिर्फ लो से थोड़ी सी ज़्यादा आंच में आप इसको पकाएंगे। ये देखिए इसमें अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा हल्का सा और कलर हम इसको देंगे। ज़बरदस्त सा कलर आ गया है जो हमें रिक्वायर्ड था। अब हमारे लौंग चढ़े जो हैं सारे फ्राई हो चुके हैं। मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। सारे लौंग चढ़ों को बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे और इसको हम पानी में भिगो देंगे। हमारे यहाँ की लाइट चली गई थी इसलिए मैं आपको ये प्रोसेस नहीं दिखा सकी। आप इसको निकालते ही फ्राई करते ही पानी के अंदर डिप कर दें। एक बाउल के अंदर पानी ले लें और उसके अंदर लौंग चढ़े भिगो दें थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए आप इसको भिगो दें। बड़े साइज़ के हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे स्पॉन्जी हो जाएंगे। पानी में कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हम जस्ट पानी के अंदर इसको भिगो देंगे। अब हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी के लिए मैंने अमचूर लिया है और लाल मिर्च ली है सूखी हुई और लहसुन लिया है। ये अमचूर को आप गर्म पानी के अंदर भिगो दें और पानी इसका फेंक दें क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। सिर्फ हमें अमचूर लेनी है। ये नरम हो गई है। अब इसको हम पीसने में आसानी से ये पीस जाएगी। ये ड्राई कैरी होती है जिसको सुखा के अमचूर बनाया जाता है। अब इसके अंदर मैं इमली का पेस्ट शामिल कर दूँगी। इमली का पेस्ट शामिल करेंगे, धनिया पुदीना ऐड करेंगे। धनिया जितना लिया है उतना ही पुदीना लें, दोनों बराबर का ले लें आप इसके अंदर। और ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून में इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। नमक मैं अभी थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया और हमारी गाढ़ी सी चटनी जो है रेडी हो गई है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ज़बरदस्त सी यम्मी टेस्टी चटनी हमारी रेडी हुई है। ये थोड़ी स्पाइसी होती है, इसमें मिर्चें थोड़ी ज़्यादा जाती है पर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर। नमक मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं काला नमक ऐड करूँगी। चटनी को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब हमारे लौंग चढ़े जो हैं भीग चुके हैं और देखिए कितने बड़े साइज़ के हो गए हैं ये। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से देखिए कोई भी गुठली नहीं है, इतने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं ये देखिए कितने अच्छे और सॉफ्ट बने हैं। अब हम इन लौंग चढ़े को प्लेट में निकाल लेंगे। सारे मैंने लौंग चढ़े प्लेट के अंदर निकाल ली हैं। और अब हमने ये चटपटी सी स्पाइसी सी जो चटनी रेडी की है उसके ऊपर हम ये ऐड करेंगे। देखिए कितनी मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हुई है। ये थोड़ी गाढ़ी ही चटनी होती है। देखिए कितनी मज़ेदार से हमारे लौंग चढ़े रेडी हुए हैं। ऊपर से प्याज ऐड करेंगे हम, थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे
कितनी अच्छी हमारे लोमचड़े रेडी हुए हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और इसको स्पाइसी बनाऊंगी, इसलिए मैं चटनी और ऐड कर रही हूँ। ज़बरदस्त से हमारे लोमचड़े रेडी हैं विद चटनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।